हेलो व्यूअर, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं BGGI कॉलेज संगरूर की डायरेक्टर मैडम से। वीडियो में जानेंगे क्या है खास जो इस कॉलेज को बेहतर बनाता है। इस कॉलेज में रोजमर्रा ट्रस्ट के कितने छात्र छात्रा पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार जी। भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो रोज माइंड के थ्रू बच्चों ने एडमिशन लिया है, मैं उन सभी बच्चों को संबोधित करना चाहती हूँ कि ये इंस्टीट्यूट हमारा 99 से ये ट्रस्ट आया था। 2002 से यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, उसके बाद में पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट, लॉ, नर्सिंग, हेल्थ साइंसेज, फार्मेसी कॉलेज, सभी कॉलेजेस आए हैं। ये 23 साल पुराना ग्रुप है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सभी के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि NBA एक्रेडिटेशन जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, पूरे भारत में केवल 5 से 10% इंस्टीट्यूट ही एक्रेडिटेड है। उनमें हमारा इस पंजाब रीजन में एक फर्स्ट कॉलेज है जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बाकी कंप्यूटर साइंस में NBA एक्रेडिटेड है। NBA एक्रेडिटेड का मतलब है कि सभी तरह के स्टेटस में उन सभी को क्रॉस करके कॉलेज ने अपने रीजन में और ऑल ओवर इंडिया में अपनी पहचान बनाई है। इवन वर्ल्ड में भी यदि कोई बच्चा प्लेसमेंट के लिए या दूसरे हायर स्टडीज के लिए जाता है, तो यदि वो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से आता है तो उसको वीज़ा या दूसरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं। हमारे पास में इंटरनेशनल बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं, लाइक नाइजीरियन है, अफ्रीकन है, इवन सिंगापुर और दूसरे कंट्रीज से भी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि फीस पूरी डॉलर्स में पे करते हैं, जो हाई NRI कोटा में होते हैं। तो ये इन जो रोजा माइंड के थ्रू हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, उनको एक प्रकार की सुविधा मिलेगी, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि इन सभी इंटरनेशनल बच्चों के साथ सेम वे में, सेम तरीके से शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये बच्चे बहुत अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये 65 एकड़ में पूरा विद्यालय फैला हुआ है, जिस पर भी हमारा जो स्पेशल जो हाइलाइट्स है, जो लाइब्रेरी है, ये पूरा पंजाब में तो वरन इंडिया में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें अलग अलग ब्रांच की पुस्तकें, ई-जर्नल्स, ई-बुक्स, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसका कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस रीजन में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और हर तरह की फैसिलिटी दी गई है, लाइक गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, जिम, डिफरेंट टाइप ऑफ ACs, कैंटीन्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, जिसमें एम्बुलेंस वगैरह की सभी की सुविधाएं बच्चों को प्रदान की जाती हैं, जिससे कि एक इनको घर जैसा वातावरण मिले और वो घर जैसा एटमॉस्फेयर फील कर सके, जैसे कि उनको इतनी दूर से आने पर भी ये फील ना हो कि घर से दूर हैं। यहाँ पर जो वार्डन्स हैं उनको बिल्कुल पर्सनल अटैचमेंट देते हैं, जिससे कि उन बच्चों को कभी भी, मैं तो ये कहूँगी कि यहाँ पर आने के बाद वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाते हैं। और ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस अरेंज की जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे को प्लेसमेंट लेके जाना है तो उनका कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है। इसके लिए स्पेशल बड़े ही हाई सैलरीड और एक्सपीरियंस टीचर आते हैं, जो उनको उनकी पर्सनैलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए उनको पूरा ट्रेंड करते हैं। और ये बच्चे, इवन मैं ये बताना चाहूँगी सभी पेरेंट्स को और बच्चों को कि जो बच्चा पहले साल में हमारे पास में एंटर करता है, जब फाइनल ईयर में निकलता है, तो उसकी पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, उसके कम्युनिकेशन लेवल में, उसके कॉन्फिडेंस लेवल में, उसके प्लेसमेंट के पार्ट में। इवन मैं भी जिन बच्चों को फर्स्ट ईयर में एडमिशन देती हूँ, उसके बाद जब उनकी एलुमनाई मीट में, उनकी कन्वोकेशन में जब उनसे मिलती हूँ, तो देख कर लगता है ये बच्चे वही हैं जो पहले साल में मेरे पास आकर के बैठे थे। इवन पेरेंट्स को भी मैं पूरा यकीन दिलाना चाहती हूँ कि एक बार यहाँ पर बच्चे को एडमिट करने पर के बाद, इस गेट के अंदर लाने के बाद, वो पूरी तरह से सिक्योर्ड हो सकते हैं। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, वहाँ पर हमारी गर्ल्स हॉस्टल वार्डन है, इवन जो गर्ल्स टीचर्स हैं, इवन मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं पूरी तरह से उनको एतबार दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी बच्चा आएगा उसकी सिक्योरिटी और उसकी प्लेसमेंट, उसकी आगे बढ़ने में कोई भी कसर इंस्टीट्यूट के पार्ट में नहीं दी जाती है। मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि रोज माइंड के तहत हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हर साल ही काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और बड़ा कंफर्टेबली यहाँ पर
एक वातावरण में उनका यहाँ पर निर्वाह हो रहा है। इवन मैं उनके पेरेंट्स से भी मिलती रहती हूँ। तो ये बच्चे नेपाल से भी आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से भी आ रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर जो बच्चा मौजूद है वो इवन ना कि भारत देश से, इवन दूसरे भी देशों से यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक समन्वय है सभी बच्चों का, जो एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही क्लासरूम में बैठ करके इंटरनेशनल बच्चे या दूसरी स्टेट के बच्चों के साथ समान प्रकार से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। मैं अवेश अंबर जी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि एक बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो कि ये रोजमाइन ट्रस्ट को चला रहे हैं, और जो भी उनके द्वारा ये ट्रस्ट चल रहा है जिसमें ये बच्चों को अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं, उसका हम लोग आदर करते हुए इन सभी बच्चों को अपने पास में लेते हैं। तो मैं अवेश अंबर जी की बहुत सराहना करती हूँ कि इस तरह के एक चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया, इस तरह की क्रिया को आगे बढ़ाया है, जो बच्चे कभी भी नहीं सोच सकते थे कि इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर सकेंगे। उनके ड्रीम्स को वो पूरा कर रहे हैं। मैं उनकी सराहना करती हूँ और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि वो अपने इस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से आने वाले भविष्य में सक्षम लेकर के बढ़ाएं, और दिनों दिन सभी बच्चों को इस परिसर में ला करके उनकी शिक्षा का कार्यक्रम जो मापदंड है उसको पूरा कर सके।